ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकटी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हर महीने दो चौथ पड़ती है, लेकिन कुछ चौथ विशेष मानी जाती है, जैसे करवा चौथ कार्तिक महीने वाली और माघ की यह संकटी चौथ बहुत विशेष मानी जाती हैं। चौथ का व्रत क्यों किया जाता? देखिए, पुरुष जब एक लोटा जल चढ़ाते, मैंने प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर ही बता रही हूँ आप, तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता को उतारते हैं और उनको मिलता है वो फल। पुरुष जब पूजा पाठ करते हैं तो वो फल सिर्फ उनको मिलता है, लेकिन जब स्त्रियां एक लोटा जल शिवलिंग पर डालती हैं तो कहते हैं पीहर के और ससुराल के कई पुस्त तर जाते हैं। तो चौथ का व्रत, ज्यादातर लोग कहते हैं चौथ का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। हाँ, हम भी करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सदा वो स्वस्थ रहे, उनकी लंबी आयु हो, यही मानते हैं। सदा हमारा सौभाग्य बनी रहे, जब हमारी विदाई हो तो हम सुहागन जाएं इस पृथ्वी से। लगभग हर महिलाओं का यही कामना रहती है। लेकिन कहते हैं चौथ का व्रत करने से उस व्रत का फल सास ससुर को, बच्चों की उन्नति और पति की लंबी आयु तो होती है, लेकिन बच्चे उन्नति भी करते हैं। और संकट चौथ के दिन लोग बच्चों की, संतान की लंबी आयु, उन्नति के लिए, मैंने भी व्रत कर रखा है। बहुत सर्दी है माघ के महीने में, पैर हाथ बर्फ से जम रहे हैं मेरे, फिर भी बाल धुलकर नहाई, स्नान करना आवश्यक था। स्नान वैसे मैं प्रतिदिन करती हूँ, महादेव की कृपा से मंदिर जाना रहता है, लेकिन बहुत सर्दी लग रही है और ये व्रत कर रखा है बच्चों की उन्नति एवं तरक्की के लिए। तो गणेश जी जो महिलाएं व्रत की हैं उनके बच्चे उन्नति एवं तरक्की अवश्य करें। चौथ का व्रत बहुत विशेषवान है, गणपति देवा प्रथम पूज्य हैं। कहते हैं इस व्रत को माता पार्वती भी कहती हैं और गणेश जी से कथा सुनती हैं। तो व्रत करे या ना करे, कथा अवश्य सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से सारे पापों का नाश होता है, संतान की उन्नति एवं तरक्की होती है। तो आज इस वीडियो में हम पूजा के बारे में बात करेंगे। अब सुबह स्नान करके आपने पूजा कर ली होगी, अब शाम के समय किस प्रकार पूजा करने हैं, आइए उसी विषय में बात करते हैं। देखिए, ये सब जो कथा में बता रहे थे गणेश पुराण में लिखा है। तो इस दिन लाल हरे नीला छोड़ के लाल पीले हरे वस्त्र धारण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी की पूजा करते समय कहते हैं जो दीपक आप जलाएं, सदा प्रतिदिन की बात बता दें, आप नहा धो के स्नान करके जब धूप या आप कंडे का आग लिए उसमें गूगल डाल रहे हैं तो धूम्रवर्ण गणेश जी का नाम लीजिए, विनायक आइए विराजिए। धूम्रवर्ण नाम लेकर कहिए विनायक आइए हमारे घर में विराजिए। ऐसे करने से आप गणेश जी को बुलाएंगे तो साक्षात गणेश जी आपके घर में विराजमान होंगे। तो हमें प्रदोष काल में चौमुखी दीपक तैयार करना है, घी का 2 दीपक तैयार कर लीजिएगा। तो एक तो पूजा के उपयोग में लगता है, तो 2 दीपक हम तैयार कर लिए। थोड़ा सा काला तिल। अब जब दीपक तैयार किए तो पहला दीपक आपको, पहले आप धूप बत्ती करके धूम्रवर्ण गणेश जी का बुलाना उनको कि आपके घर में उनका आगमन हो, वो आए, आप पर उनकी कृपा बनी रहे। इसके बाद आप जोत बत्ती आरती तब करिएगा, बुलाने के बाद ही आरती करिएगा। इससे विघ्न विनायक आपके घर में जब विराजमान होंगे तो आपके घर की सारी विघ्न हर लेंगे, सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, हर दोषों से मुक्ति होगी मात्र एक नाम धूम्रवर्ण लेने से। तो बुलाकर आप पहला दीपक अपने दाहिनी तरफ चौखट पर घर के बाहर जला देंगे, थोड़ा सा काला तिल डालकर, और नीचे आसन लगा देंगे काले तिल का, और नीचे काले तिल का आसन लगा देंगे। इसके बाद आप पूजा की थाली तैयार कीजिए। काले तिल के लड्डू अवश्य बनाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो काले तिल के लड्डू बनाइए, 4 लड्डू, 4 शकरकंदी, और गौरी गणेश गोबर की गौर बनती हैं और सुपारी की गणेश वो रखिए। सिंदूर, काला तिल, 1 लोटा जल और चौमुखी दीपक सारी सामग्री रख दिए। अब पाटे पर गणेश जी की स्थापना करके लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। वहाँ धूप जलाइए, धूम्रवत गणेश जी को बुलाइए कि विनायक आप मेरे घर में विराजमान हो। इसके बाद चौमुखी दीपक घी भर के जला देना, जिससे चांद निकलने तक वो प्रज्वलित रहे, कुछ टाइम तक वो प्रज्वलित रहे। इसके बाद
वो थाली वहीं रखना जो आप लिए हैं। गौर गणेश की पूजा करना सिंदूर लगाकर, 5 बार गौरी को सिंदूर, 5 बार गणेश को, फिर अपनी मांग में, और उन पे अक्षत, काला तिल, पुष्प की वर्षा करके उनकी पूजा करना। फिर गौरी गणेश की आरती करना। गौरी तो माता पार्वती और गणेश जी तो गणेश है ही है ना। तो इसके बाद आप पूजा पाठ करके गणेश जी के मंत्रों का जाप करना। ओम गण गणपतये नमः 108 बार, चाहे इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। 40 मंत्र जाप करने के बाद गणेश जी की आरती करना। अब वहीं बैठ के अपना भजन कीर्तन करना। 2-4 लोग हों तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही भजन कीर्तन करना और चंद्रोदय का इंतजार करना। अब चंद्रोदय का जल तैयार कर लेते हैं। चौमुखी दीपक हमने प्रज्वलित किया है। जल कैसे तैयार करना है, एक स्टील का लोटा लेना, उसमें थोड़े से कच्चे दूध, 21 चावल डालेंगे, थोड़ा सा तिल और 2-4 बूंदे गंगा जल की। फिर चांद देव जब उदित हों तो जो लोटे में जल है, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ऐसे करके उनकी आरती कीजिए। फिर परिक्रमा कीजिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, बाल से एक लटा, बाल थोड़ा सा बाल निकालते हैं, उसके लटाएं बोलते, और हाथ में काला तिल ले रहती हैं और एक व्यक्ति जल डालता है और उस तिल को गिराते हुए जहाँ हम चौमुखी दीपक रखे हैं बीच में थाली, उसकी परिक्रमा करते हैं 4 बार। और जब परिक्रमा करके वो तिल गिरा, फिर तिल लेते हैं, फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए फिर वो तिल गिरा देते, फिर परिक्रमा करते हैं। ऐसे 4 बार परिक्रमा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दे देते हैं। फिर वो थाली उठा के चंद्रदेव की आरती करती हैं, फिर अपने बच्चों की आरती करके तिलक लगाते हैं। इसके बाद ये चौमुखी दीपक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के श्री चरणों में रखते हैं और आप अपनी मनोकामना कहिए, जो आपकी भी मनोकामना हो, जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही हो। इस व्रत को महिलाएं करते हैं तो पति की लंबी उम्र होती है, साथ में बच्चे तरक्की एवं उन्नति करते हैं। तो चौथ का व्रत अवश्य किया कीजिए। कई जगहों पे नहीं होता है तो व्रत कथा सुनिए, व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं माता पार्वती भी गणेश जी की चौथ व्रत कथा अवश्य सुनती हैं और काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाती हैं, गणेश जी को भोग लगाती हैं। तो सभी लोग तिल गुड़ के भोग लगाइए और तिल गुड़ का दान करिए। आप सभी को एक बार पुनः फिर मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पूजा पाठ करिए, बड़े से बड़ा संकट आपके पुत्र के जीवन से 3 महीने के अंदर दूर हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर विघ्न बाधा, हर संकट गणेश जी आप रक्षा करेंगे। गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित कीजिए और मंत्रों का जाप कीजिए। सच्चे मन से प्रभु को बुलाएंगे तो प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिख दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय अवश्य लिख दीजिएगा। गणेश जी चौथ माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आज पूजन होता है, तो आज सभी देवी देवताओं का पूजन करना, इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करना, शुभ काम अवश्य करना। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनः एक बार तिलकुटनी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तब सब लोग तिलकुट अवश्य खाना और दान भी करना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमः।